मेरी तो रिक्वेस्ट है, मैंने इन बच्चियों से वादा किया है, मैं इनके हाथ महफूज हाथों में दे रही हूँ, रहूं मैं माँ की हैसियत से ना रहूं, कभी मेरी कब्र पर आके शिकवा ना करे कि मैंने इनके लिए अच्छा फैसला नहीं किया। ये जो मॉर्निंग शो की शादियां थी ना, 101% टोटल ड्रामा। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए के बच्चों की बोलियां लग रही। आपने 20 लाख का बच्चा खरीदा, क्या गारंटी है कि आप उसकी बाहर जाके आंखें नहीं बेच देंगे, गुर्दे नहीं बेच देंगे? और शरह में कहां लिखा है कि आप इस तरीके से अडॉप्ट कराते हैं? हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे अपनी ज़ात से कहीं ज़्यादा एतमाद है सारिम भाई पर, सारिम भाई के पूरे सिस्टम पर, सारिम भाई के ट्रस्ट पर। तो मेरी आप सबसे 10 बस्ता दरख्वास्त है कि इस वक्त इन हालात में जहां हम कहते हैं कि हम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, आप यकीन कीजिए इस मुश्किल वक्त में देने से अल्लाह के रस्ते में ये मुश्किल वक्त ज़्यादा आसान होगा। और लोगों अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निदा यासिर और मेरा रिश्ता सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट से बहुत गहरा और पुराना है और मैंने यहाँ इनको फलते फूलते देखा है। आप लोगों की मदद के थ्रू चीज़ें वो इधर डोनेट करें ताकि सारिम भाई और भाभी आलिया भाभी मिलकर लड़कियों का सहारा बन सकें और उन्हें मज़ीद शेल्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। सारिम बर्नी को अमेरिका से कैसे ट्रेस किया गया, ऐसा उन्होंने अमेरिका के अंदर क्या किया था कि अमेरिकन कॉन्सुलेट ने फिर उनको वॉच करना शुरू किया और गुज़श्ता 1 साल से ये सिलसिला जारी था कि नकलो हरकत और हर तरह की एक्टिविटी सारिम बर्नी की चेक की जा रही थी और फिर तमाम सबूत इकट्ठे किए गए। क्योंकि अगर 1 साल पहले जब ये सारा मामला अमेरिकन कॉन्सुलेट को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस अदारे के अंदर, सो उन्होंने बगैर किसी प्रूफ के कोई भी ऐसी बात को उठाना या कोई भी ऐसे मामले को एफआईए के सामने पेश करना मुनासिब नहीं समझा था। सो 7 बच्चे इस वक्त मज़ीद सामने आ चुके हैं जिनका कि केस तैयार किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो फाइनली हतमी चालान आने वाला है अदालत के अंदर वो काफ़ी धमाकेदार होगा और उसमें ना सिर्फ ये सारिम बर्नी जो हैं इनके खिलाफ सबूत आएंगे, बल्कि जो मरूफ टीवी मेज़बान हैं और मॉर्निंग शो काफ़ी सालों से कर रही हैं निदा यासिर, वो भी बहुत बुरी अब शिकंजे में आने वाली हैं। क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपने मॉर्निंग शो के जो प्रोग्राम थे उनके अंदर फेक शादियां करवाई, यानी कि वो जो शादियां की जाती थी और वो लोग देखते थे कि जी ये सारिम बर्नी ट्रस्ट वाले बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और लावारिस बेसहारा बच्चियों को शादियां करके उनके घर आबाद कर रहे हैं, लेकिन वो सबका सब जो है वो नकली जाली होता था। और अब लड़कियां जो हैं वो कुछ उनको भी तैयार किया गया है जो मुतासरा हैं और जिनको पैसों के इवज़ उन प्रोग्राम्स के अंदर बुलाया गया, शादियां की गई और उसके बाद फिर उनको वहां से पैसे देकर चलता किया गया। सो एफआईए जो है निदा यासिर के हवाले से भी काफ़ी प्रूफ अदालत के अंदर रखेगी और इसके साथ साथ जो सैयद इकरारुल हसन हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि वो बर्नी ट्रस्ट को बहुत सपोर्ट करते थे, इनके प्रोग्राम्स करते थे जाके और इनके कहने पे उन्होंने कुछ लावारिस और इस तरह की बच्चियों के प्रोग्राम जाकर सरेआम टीम के साथ किए थे कि यहाँ पे कोई ऐसा धंधा हो रहा है कि बच्चों को फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन वो सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं कि वो जो इकरारुल हसन ने भी प्रोग्राम किए थे वो उन्होंने अकेले नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने अब इसके साथ-साथ उनके जो डायरेक्टर हैं, वो भी बुरे फँस गए हैं और जो इकरारुल हसन के साथ उनके प्रोड्यूसर हैं, वो बुरे फँस गए हैं और प्रोड्यूसर जो हैं, उनके काफ़ी प्रूफ गवाहान के तौर पे सामने लाए जाएँगे, यानी गवाह जो हैं वो लेके आए जाएँगे कि जो उनके सरेआम प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं बेसिकली वो किस तरह जाके लोगों को पहले आमादा करते थे कि ये प्रोग्राम करना है, क्या चकमा देते थे और फिर किस तरह लोगों को हरासा किया जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था। सो ये इतना सादा मामला नहीं है।
जितने लोगों ने भी सारम बर्नी ट्रस्ट की इस मामले में मुआवनत की है, एफआईए के पास सब लोगों के हवाले से सबूत इस वक्त मौजूद हैं। और सारम बर्नी जैसे कि ईद के बाद लग रहा था कि उनको उनकी जो हेयरिंग होगी 24 जून को, उसमें उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन उनको जमानत किसी तौर पर अभी नहीं मिलने वाली। वो इसलिए कि एफआईए ने मजीद उनका जिस्मानी रिमांड भी मांगा है, क्योंकि 7 बच्चे और तैयार किए गए हैं जिनके केसेस जो हैं वो अब अदालत के सामने रखे जाएंगे। प्रूफ के साथ रसीदें मौजूद हैं, डॉलर्स के हवाले से जो डॉलर्स वसूल किए गए हैं। इसके साथ साथ जो दस्तावेजात हैं उनके अंदर जो फेक काम किया गया है, जो एफिडेविट हैं वो एक एक बच्चे के कई कई एफिडेविट बनाए गए हैं, बच्चों के नाम बार बार तब्दील किए गए हैं। और सबसे बढ़कर सोने पे सुहागा जो इस केस में मामला हुआ है, जहां से केस ज्यादा मशकूक और गड़बड़ हुआ है, वो जो सारम बर्नी के साथ इनके 2 मेन लोग थे, जो कि एक सौलत और एक हुमैरा, जो इनके हर काम में इनके साथ पेश होते थे। वो दोनों डे 1 से भाग गए, रुपोश हैं, कहीं छुपे हुए हैं। अब एफआईए का दबाव इतना ज़्यादा है कि उन दोनों को भी फौरी तौर पे कहा गया है कि वो अपनी गिरफ्तारी जो है वो दें। और जैसे ही सौलत और हुमैरा सामने आते हैं, तो आप देखिएगा बहुत से राज जो हैं इस हवाले से, इस केस के हवाले से मज़ीद खुलने वाले हैं। ये एफआईए का दावा है। गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड ट्रस्ट और फेक शादियां करवाने की तादाद भी अब सामने आ गई है। एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर इस चीज़ में ये हुआ है कि ये जो इंसानी स्मगलिंग है, जो कि बच्चियों का मामला आ रहा था और बच्चों का कि उनको पाकिस्तान से पैसों के एवज़ अडॉप्ट करने का एक ट्रस्ट के बहाने, ट्रस्ट की आड़ में एक धंधा किया जाता था और उसके बाद उन बच्चियों को अमेरिका में ले जाकर भारी डॉलर के इवज़ बेच दिया जाता था, ये जाने बगैर कि वो जो बच्चियाँ जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, वो उन बच्चियों के साथ इन फ्यूचर क्या करेंगे। हालाँकि बच्चियों के पाकिस्तान के अंदर वालिदैन मौजूद हैं, वुरसा मौजूद हैं, लेकिन जो दस्तावेज़ात थी, जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट ने भी एफआईए के हवाले की हैं, बहुत सारे बच्चों की दस्तावेज़ात, उनके अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि उनमें ये शो किया गया है कि इन बच्चों का कोई भी नहीं, ये बेसहारा बच्चे हैं, इनके माँ-बाप नहीं हैं और इनको कोई ट्रस्ट के दरवाजे पर छोड़ गया। लेकिन जब उनके कुछ और एफिडेविट देखे गए हैं, तो उनमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि किसी पे कि जी बच्चे को किसी से लिया गया या बच्चे को किसी से यहाँ से खरीदा गया, या इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर सबसे बढ़कर उसमें अब जो मामला जहाँ से ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है कि ये जो सारम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट है, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये गैर कानूनी है। और सिंध हुकूमत ने भी अब बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि ये जो ट्रस्ट है और इसमें जो फ़ेक काम किए जा रहे हैं कि ट्रस्ट की आड़ में इसको रजिस्टर भी नहीं करवाया गया, इसे बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा। और कोई शेल्टर होम या कोई ऐसा इदारा जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा होगा, ये बच्चे जो या जो भी इस ट्रस्ट के अंदर बेसहारा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। सारम बर्नी को अमेरिका से कैसे पकड़ा गया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये अब आ रही है कि गुज़श्ता साल 2023 में अमेरिका को कुछ जो बच्चे इन्होंने भेजे थे अमेरिका, कि जी वो बच्चे कोई ख़ानदान अमेरिका में अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके बारे में जब तहकीकात वहाँ पे की गई एम्बेसी की तरफ से, तो कुछ उसमें मामला गड़बड़ नज़र आया। जब जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए थे अमेरिका में, जब उनसे पूछगिछ की गई और बच्चों के कुछ कागज़ात वग़ैरह देखे गए, तो उन कागज़ात में और जो पाकिस्तान में जो कागज़ात थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा तज़ाद पाया जा रहा था। जिसकी वजह से इस इदारे का यानी बर्नी ट्रस्ट का विजिट भी किया गया, अमेरिकन कॉन्सुलेट के कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ पे इन पे बिल्कुल ये चीज़ शो नहीं की थी कि वो यहाँ कुछ चेक करने आए हैं, उन्होंने कुछ मालूमात ली और फिर उन्होंने मज़ीद बच्चों चूँकि इन्होंने उनके वीज़े वगैरह अप्लाई करने थे कि जी हमने मज़ीद बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अडॉप्शन के लिए देने हैं। उन बच्चों को फिर 26 बच्चों का मामला है, फिर 1 साल के अंदर ये जो 26 बच्चे वहाँ मुंतकिल किए गए या किए जाने थे, उनके वीज़े वगैरह, फिर उन चीज़ों को देखा गया, दस्तावेज़ात देखी गई तो बहुत ज़्यादा तज़ादात थे और जिससे फिर ये इंसानी स्मगलिंग वाला मामला सामने आया।
इसके साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो भी अपनी जगह पे बहुत बड़ा एक केस आगे चल के बनेगा, क्योंकि एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं कि इनको फंडिंग कहाँ-कहाँ से होती है और वो किस तरीके से ये खुद भी सारम बर्नी जो है बाहर पैसा ले जाते रहे हैं और वो करते बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग थे, लेकिन वो ट्रस्ट की आड़ में पैसा जो है वो लिया और दिया जाता था। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब एफआईए के पास सबूतों के साथ मौजूद हैं। इसके साथ-साथ निदा यासिर जो कि एक मॉर्निंग शो कर रही हैं बड़े अरसे से, अब वो सिर्फ़ निदा यासिर के मॉर्निंग शो तक ये मामला नहीं रहा, बल्कि इनके चैनल का नाम भी अब आ रहा है कि चैनल के लोगों को भी पता होता था कि बेसिकली इस आड़ में क्या हो रहा है। क्योंकि निदा यासिर अपना 3-3 4-4 घंटे का प्रोग्राम करती थी कि जी शादियाँ हो रही हैं, फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी सामने आए हैं कि जी बच्चे अडॉप्ट करवाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा इसमें एक मामला और आ रहा है कि निदा यासिर के प्रोग्राम में कुछ बच्चे और बच्चियाँ ऐसे खानदानों को अडॉप्ट करवाई गई जो कि बेऔलाद थे, लेकिन बाद में उनसे वो बच्चियाँ लेकर सारम बर्नी ट्रस्ट जो है वो उन्होंने अपने पास ही रखी हैं। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल जो है ये ओपन होने वाला है, क्योंकि एफआईए इस पे अपना काफ़ी काम कर चुका है। निदा यासिर के शो में ये बच्चे जो हैं वो बेऔलाद जोड़ों के हवाले बज़ाहिर किए गए, लेकिन बाद में उनको बच्चे नहीं दिए गए। जब उन्होंने कंप्लेन की कि हमें बच्चे नहीं दिए जा रहे, जो कि इनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ भी लोगों ने जिनको बज़ाहिर बच्चे अडॉप्ट करवाए गए थे, जब उन्होंने कहा कि सारम बर्नी ट्रस्ट ने हमें बच्चा दिया ही नहीं, प्रोग्राम में दिया था और बाद में वापस ले लिया। तो उन्होंने कहा कि जी सारम बर्नी तो आपका वो बच्चा खा गया है, यानी कि वो अब आप भूल जाएँ कि वो बच्चा आपको मिलेगा। यानी इस लेवल के प्रोग्राम निदा यासिर करवाती रही हैं कि फेक बच्चों की अडॉप्शन अपने चैनल के प्रोग्राम में करवाई जाती थी। लोगों से ज़्यादा इमदाद माँगी जाती थी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर टाइम दिया जाता था कि लोग जो हैं वो सारम बर्नी ट्रस्ट के ऊपर बड़े एतमाद का इज़हार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको इमदाद दें, और उसमें निदा यासिर जो है बाकायदा उनका कमीशन होता था। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और एफआईए के पास इसके काफ़ी सारे सबूत हैं जो निदा यासिर ने फेक प्रोग्राम करवाए। इसके साथ-साथ निदा यासिर के प्रोग्राम्स में आए रोज़ सारम बर्नी ट्रस्ट की शादियाँ हो रही होती थी, और भी 1-2 एंकर्स हैं जिनके प्रोग्राम्स में ये जाते थे, जैसे कि माया खान पहले प्रोग्राम करती थी, उनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की गई हैं, उनकी तहकीकात भी की जाएगी। कि जो शादियाँ करवाई जाती थी वो ज़्यादातर यही होता था कि फ़ेक शादियाँ होती थी, लड़कियों को खरीद के लाया जाता था और उसके बाद उनको चलता किया जाता था। जिन लोगों से शादियाँ करवाई जाती थी, उनका मज़हब और उन लड़कियों का मज़हब जो है वो डिफ़रेंट होता था। और उसके बाद अगर कुछ शादियाँ करवाई भी गई हैं, जैसे कि इंसार बर्नी जो सारम बर्नी के भाई हैं, वो भी बता चुके हैं कि कुछ शादियाँ ऐसी भी करवाई गई कि मज़हब और थे, यानी कि अगर कोई मुस्लिम लड़की है, उसकी हिंदू से या क्रिश्चियन से शादी करवा दी गई है और वो विद इन डेज़ डाइवोर्स हो जाती थी या वो सेपरेशन हो जाती थी, क्योंकि वो बंदा इस्लाम ही कबूल नहीं करता था। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इंसानी स्मगलिंग से हट के, कि ये जो यहाँ पे अडॉप्शन के नाम पे फेक प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और निदा यासिर जो हैं वो इस मामले में अब बुरी तरीके से फँस चुकी हैं। वो हज से वापस आई हैं और अब उनकी तहकीकात हो रही हैं। उनको बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है, उनसे पूछगिछ की जा रही है, और उनका जो प्रोड्यूसर है इस प्रोग्राम का, जिसके ज़रिए ये सारा कुछ होता था, वो प्रोड्यूसर जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ-साथ सैयद इकरारुल हसन के बारे में एफआईए ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मज़ीद सबूत इकरारुल हसन के हवाले से सामने आए हैं, एफआईए के पास हैं, क्योंकि इकरारुल हसन जो हैं वो भी इस वक़्त मुल्क से बाहर हैं, और जैसे ही वो आएँगे उनको एफआईए जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी और उनसे पूछगिछ ये तमाम प्रोग्राम्स की जाएगी, क्योंकि सैयद इकरारुल हसन ने एक प्रोग्राम किया जिसमें कि बच्ची जो है वो अडॉप्ट करवाई गई उस प्रोग्राम के अंदर एक ख़ानदान को, लेकिन बाद में उस ख़ानदान से बच्ची लेकर वो ट्रस्ट में रख ली गई, और जब उस ख़ानदान ने जो इस सरेआम का प्रोड्यूसर है, क्योंकि इकरार जो है वो सरेआम के नाम से प्रोग्राम करते थे, तो इसका जो प्रोड्यूसर है कामरान,
उस फैमिली ने आके कामरान प्रोड्यूसर से बात की कि प्रोग्राम में हमें बच्ची दी गई और उसके बाद जो है वो बच्ची वापस ले ली गई है। सो वो जो प्रोड्यूसर है उसने फिर उस खानदान को डराया धमकाया। ये बाकायदा एक जो गवाह हैं उनकी तरफ से ये बाकायदा रिटन 164 का बयान अदालत में जमा करवाया गया, जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रोड्यूसर कामरान के बारे में उसमें मेंशन किया गया है कि उन्होंने फिर उस खानदान को कहा कि आप 4 रोज तक बर्नी ट्रस्ट में रहें, आपकी जान को खतरा है, आप बाहर ना जाएं। फिर एक दिन उन्हें किसी गेस्ट हाउस में रखा और उनको हरास किया गया कि जान से मारने का आपके साथ कोई वाकया हो सकता है, और उसके बाद फिर वो बच्ची जो है वो उनको नहीं दी गई। ये बाकायदा जो है ये अदालत के अंदर ये बयान इकरारुल हसन और उनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के बारे में ये इस खानदान ने दिया है। इसके साथ-साथ बुशरा अयाज का जो मामला चल रहा है, उन्होंने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया 164 का, उन्होंने भी इकरारुल हसन और उनके जो प्रोड्यूसर कामरान हैं, उनके बारे में बाकायदा 164 के बयान में मेंशन किया है कि वो किस तरीके से उनको हरासा करते रहे और बच्ची के नाम पे उनको डराते धमकाते रहे हैं। सो अब सिर्फ इकरारुल हसन नहीं, उनके प्रोड्यूसर भी बुरे फंस चुके हैं। इसके साथ-साथ इकरारुल हसन ने कुछ प्रोग्राम ऐसे किए जिसमें वो इमदाद मांगने के चक्कर में कुछ ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी ये यहाँ पे बच्चियां हैं, उनको बड़ा ब्लाइंड फेथ है, ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दी जाए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एफआईए के पास सबूतों के साथ मौजूद हैं और गवाह भी तैयार हैं जिनके साथ ये सारे मामला किए जाते रहे हैं। इसके साथ-साथ हमेरा और बसालत जो भागे हुए और रिपोश हैं, वो अब कहा जा रहा है कि जी वो जल्द गिरफ्तारी देंगे। और इसके साथ-साथ बर्नी ट्रस्ट चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है, शगुफ्ता बर्नी के बारे में बात की जा रही कि जी वो सारम बर्नी की बहन है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो वो बहन है या क्या उनका रिलेशन, उनसे क्या रिश्तेदारी है, ये अभी कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं इंसानी स्मगलिंग और टेम्पर्ड दस्तावेज़ात के साथ-साथ अब ये जो नया मामला सामने आया है कि बच्चों की पाकिस्तान के अंदर भी फेक अडॉप्शन करके प्रोग्राम किए जाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल से पैसे आ सके और निदा यासिर को उसमें मोटी भारी रकम जो है वो दी जाती थी। इसी तरह इकरारुल हसन को भी जो है वो चेक दिए जाते थे। सो ये सारी चीज़ें जैसे ही इनके अकाउंट्स वगैरह चेक हो रहे हैं, एफआईए के पास बहुत सारे सबूत आ चुके हैं कि किस एंकर ने या कौन-सा मेज़बान था जिसको ये पैसे देते थे और उसके बदले में ये बेनिफिट्स वगैरह उनसे लेते थे कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिले। क्योंकि एक टाइम था कि सारम बर्नी को कोई जानता भी नहीं था। इंसार बर्नी जो है उनके साथ वो काम करते थे, फिर उनकी आपस में लड़ाई झगड़े जो भी मामलात हुए और अभी सारम बर्नी जो हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट भी की और उसमें ऐसी-ऐसी बातें इंसार बर्नी के ने की हैं सारम बर्नी के बारे में कि उनके बहुत से राज़ उन्होंने खोले हैं मज़ीद कि वो फेक काम कर रहे हैं, वो जाली शादियाँ करवाते हैं, वो बच्चियों को खरीदो-फ़रोख्त करते हैं। इसके साथ-साथ बच्चों के अज़ा तक बेचने के बारे में भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बच्चों के अज़ा भी बाहर ले जाकर बेचे जाते हैं। सो ये बहुत बड़ा मामला है और सारम बर्नी जो हैं इस वक़्त वो बुरे फँस चुके हैं। एक तो उनका जो ट्रस्ट है वो ही रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे निदा यासिर और इकरारुल हसन जो है वो जिस तरीके से उनकी फेक प्रोग्राम्स में और फेक गैर कानूनी और जो नकली शादियां करवाते थे या नकली बच्चे अडॉप्ट करवाते थे, वो भी सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आ चुकी हैं और इसके बाकायदा गवाह हैं जो अपने बयानात अदालत के अंदर कलमबंद भी करवाएंगे और कुछ नहीं 164 के बयान कलमबंद करवा भी दिए हैं। सो इसके साथ-साथ ये तलाक याफ्ता 10 लड़कियों का जो मामला है इसका बड़ा केस बनाया गया और इसमें मेन जो मुल्ज़म रखा जाएगा वो निदा यासिर होंगी इसमें, क्योंकि निदा यासिर जो हैं वो अपने मॉर्निंग शो के अंदर ये सारे काम करवाती थी और इस तरह इकरारुल हसन सरेआम के जो प्रोड्यूसर हैं वो निदा यासिर और निदा यासिर के मॉर्निंग शो के प्रोड्यूसर ये सब अब फंस चुके हैं बुरे तरीके से और जो भी इन्होंने फेक काम किए हैं वो सब के सब प्रूफ एफआईए के पास मौजूद हैं और इस ये जो ट्रस्ट इनका गैर कानूनी है यानी रजिस्टर्ड ही नहीं है सिंध के अंदर, तो इनका ट्रस्ट किसी भी वक़्त जो है वो बंद किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और इसके साथ-साथ एफआईए ने इस वक़्त मज़ीद तैयारी की हुई है, 7 बच्चे तैयार हैं।
जो कि अब अगले मरहले में अदालत में पेश किए जाएंगे और जिस्मानी रिमांड सारम बरनी का जो है वो दोबारा से हासिल किया जाएगा। जो इनकी वकला टीम बड़ी पुरुमीन थी कि ये जमानत हो जाएगी और मामला जल्दी रफा दफा हो जाएगा, ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जब स्टोरी वगैरह हम अपनी इसके ऊपर अपलोड करते हैं तो बहुत से थ्रेट करने वाले मैसेजेस आते हैं। सारम बरनी ट्रस्ट के ही वो लोग हैं या एक दो आईडी ऐसे हैं कि जो इस तरह के मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं। तो एक बात उनके लिए ये है कि ये जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, ये FIA इसकी कार्रवाई कर रही है। अमेरिकन कॉन्सुलेट ने इसकी शिकायत की हैं और उसके बाद जो भी हमारे पास अदालत में केस चल रहा है, जो चीज़ें सामने आती हैं, हम वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अवाम तक पहुंचाते हैं। इसमें हम अपने से कोई बातें नहीं बता रहे हैं। अगर इतने ये लोग सारम बरनी के साथ लॉयल हैं कि उनकी ज़मानत हो और सारे मामला जो हैं वो जल्दी-जल्दी ट्रस्ट के ठीक हो जाएँ, तो फिर जो सबूत FIA माँग रही है, जो अदालत में सबूत रखने हैं, वो रखें आप लोग। ताकि ज़मानत जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।